नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। आइए देखते हैं कुछ सरल वाक्य हिंदी के जिनका हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। पहला वाक्य है, मेरा नाम देवदत्त है। आइए हम इसका संस्कृत बनाते हैं। मेरा नाम देवदत्त है। मेरा को संस्कृत में कहते हैं मम। नाम को नाम, देवदत्त है को देवदत्त, देवदत्त को देवदत्त, है को अस्ति। तो हम इसका अनुवाद किस तरीके से करेंगे? मेरा नाम देवदत्त है। मम, मम मेरा का मम, नाम देवदत्त, अस्ति। इस तरीके से हमने एक वाक्य बना लिया है। मेरा नाम देवदत्त है। मम नाम देवदत्तः अस्ति। अब यहाँ पर मेरा नाम देवदत्त है, मम नाम देवदत्तः अस्ति। आप देवदत्त की जगह पर कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका नाम है। मम नाम हरीशः अस्ति, मम नाम रामः अस्ति इत्यादि। मम नाम सीता अस्ति। जो भी आपका नाम है यहाँ पर बदला जा सकता है। मेरा मम नाम देवदत्तः अस्ति। ठीक है ना। अगला देखिएगा, आपका नाम क्या है। तो दूसरा संस्कृत बना रहे हैं हम। आपका नाम क्या है? आपका, आपका को संस्कृत में बोलते हैं भवतः। क्या बोलते हैं? भवतः। भवान का षष्ठी विभक्ति का रूप है भवतः। आपका नाम हो गया, नाम लिखा। क्या है? किम है को क्या लिखते हैं? अगर आप चाहें तो इतने से भी चल सकता है। आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, इतना चल सकता है। प्रश्नवाचक निशान लग दिया। तो आपका नाम क्या है? आपका को कहते हैं भवतः, नाम क्या को किम, है को अस्ति लिखा जा सकता है, नहीं तो भवतः नाम किम इतना ही काफी है। चलिए, ये भवतः आपका नाम क्या है, जब किसी पुरुष से पूछा जाता है आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है, तब तो हम लिखेंगे भवतः। तो अगर हम किसी महिला से पूछें आपका क्या नाम है, तो यहां पर आ जाएगा भवत्या। क्या आ जाएगा? भवत्या नाम किम। क्या आ जाएगा? भवत्या नाम किम। आप समझ गए होंगे। जब आपका नाम क्या है कहें, किसी पुरुष से कहें, तब भवतः नाम किम। अगर किसी महिला से कहें भवत्या नाम किम। ठीक है ना। तो पुरुष के लिए भवतः, महिला के लिए भवत्या। इसका अर्थ भी आपका क्या नाम, आपका क्या नाम। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम अस्ति, भवत्या नाम किम अस्ति। ठीक हो गया। अब देखते हैं, इतना सीखने के बाद अब तुम्हारा क्या नाम है। कभी कभी हम किसी से कहते हैं आपका क्या नाम है, कभी कभी बोल देते हैं तुम्हारा क्या नाम है दोनों एक ही चीज है। थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, आपका तो हमने भवतः कहा, तुम्हारा को क्या कहेंगे? तुम्हारा की संस्कृत होती है तौ। क्या होती है? तौ। बाकी वही रहेगा, किम, नाम, अस्ति। इस तरीके से ये बस तुम्हारा को तौ, क्या को किम, नाम को नाम, अस्ति आ गया। तो आप आराम से इनका अध्ययन करिएगा। आपको थोड़ी बहुत संस्कृत सीखनी है। अगर संस्कृत बहुत अच्छे से सीखनी है तो शुरुआत यहीं से करनी है। चलिए अगला सेंटेंस दे। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? आपको क्या कहते हैं? भवतः। भवान क्या कहते हैं?
आपकी संस्कृत क्या होती है? भवान। किसी पुरुष को अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे भवान। आप। किस कक्षा में? कश्याम, कक्षायाम पठति। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। आप किस कक्षा में पढ़ते हो? आपको क्या कहते हैं? भवान। किस कक्षा में? कश्याम। किस कक्षा में? कश्याम कक्षायाम पढ़ते हो? पठति। ठीक है ना? ये भवान पुरुष में होता है, पुल्लिंग। किसी पुरुष से अगर पूछा जाए आप किस कक्षा में पढ़ते हो तो इसका संस्कृत बनेगा भवान कश्याम कक्षायाम पठति। अगर किसी महिला से पूछा जाए तो वहां पर भवान की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भवान की जगह पर आ जाएगा भवती। क्या आ जाएगा? भवती। भवती कश्याम कक्षायाम पठति। ठीक है ना? तब भवान नहीं रहेगा। अगर किसी पुरुष से पूछेंगे भवान कश्याम कक्षायाम पठति, किसी महिला से पूछेंगे भवती कक्षायाम पठति। दोनों का मतलब है आप किस कक्षा में पढ़ते हो, है ना? चलिए, मैं अमे उत्तरार्ध कक्षा में पठामी, पढ़ता हूं। पढ़ता हूं का मतलब पठामी हो जाएगा। अब मैं को क्या कहते हैं? अहम। मैं को क्या कहते हैं? अहम। अमे को कहते हैं स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर। उत्तरार्ध। उत्तरार्ध बने द्वितीय सेमेस्टर जिसको कहते हो तुम। एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध कक्षायाम पठामी। ये इस तरीके से देखो, मैं अमे उत्तरार्ध कक्षा में पढ़ता हूं। मैं को क्या कहते हैं? अहम। अमे को क्या कहते हैं? स्नातकोत्तर। उत्तरार्ध को कहते हैं उत्तरार्ध। कक्षा में को कहते हैं कक्षायाम। पढ़ता हूं पठामी। अहम के साथ पठामी आता है। चलिए, अब हमें सभी बच्चे तो अमे उत्तरार्ध में नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा अमे प्रथम सेमेस्टर में पढ़ता है, अहम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध भी लिख सकते हैं। अमे प्रथम सेमेस्टर को पूर्वार्ध भी लिख सकते हैं। अब सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर होता है। चलिए, अहम स्नातकोत्तर प्रथम सत्रार्ध कक्षायाम पठामी। अब द्वितीय में पढ़ेगा तो क्या लिखोगे? चलिए, मैं अमे, एक सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे। मैं अमे तृतीय सेमेस्टर में पढ़ता हूं। आपने सुन लिया होगा, पुनः बोल रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इसका संस्कृत बना के देंगे आप। मैं अमे तृतीय सेमेस्टर में पढ़ता हूं, संस्कृत में लिखेंगे आप इसको। चलिए, मेरा नाम देवदत्त है। मम नाम देवदत्त अस्ति। आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम। तुम्हारा नाम क्या है? तौ किम नाम अस्ति। आप किस कक्षा में पढ़ते हो? भवान कश्याम कक्षायाम पठति। यहां पर आपको जब किसी पुरुष से पूछा जाता है भवान कश्याम कक्षायाम पठति होगा। अगर किसी महिला से पूछे आप किस कक्षा में पढ़ते हो तो इसका संस्कृत बना के देंगे आप कमेंट बॉक्स में। मैं अमे उत्तरार्ध कक्षा में पढ़ता हूं। अहम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध कक्षायाम पठामी। तो एक तो ये सीख लिया होगा आपने आराम से। अगर आपको समय, जितना समय दिया जाता है किसी चीज को उतना स्थायी होता है, इसलिए आप इसमें समय दीजिएगा। मैं तो अगले स्लाइड में चले जाऊंगा, लेकिन अगर आपको और सीखना है पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आपका निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान पूछ रहे हैं।
आपका को भवतः, आपका को क्या, आपका मतलब भवतः, जैसे कि आपने पहले भी देख लिया होगा, भवतः निवास स्थान, निवास स्थानम, कहाँ को क्या कहते हैं, कुत्र अस्ति। अगर आप आराम से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। आपका मैंने भवतः निवास स्थान, निवास स्थानम, कुत्र अस्ति, ठीक है ना। अगर किसी पुरुष से पूछा जाता है, इतना तो आप सीख गए होंगे, भवतः जो है पुरुष वाला है, पुल्लिंग में है। अब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भवत्या आ जाएगा। इतना आप सीख लीजिएगा, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप धीरे धीरे। भवत्या, अगर किसी महिला से हम प्रश्न करें आपका निवास स्थान कहाँ है, तो उसका उत्तर भवतः की जगह भवत्या आ जाएगा। भवतः का मतलब आपका होता है, यानी कि पुरुष। भवत्या का मतलब भी आपका होता है, यानी कि स्त्री। तो भवत्या निवास स्थानम कुत्र अस्ति, ये स्त्री के लिए होगा। समझ गए होंगे। आपका निवास स्थान कहाँ है, भवतः निवास स्थानम कुत्र अस्ति पुल्लिंग में। आपका निवास स्थान कहाँ है स्त्रीलिंग में, भवत्या निवास स्थानम कुत्र अस्ति, ठीक है ना। मेरा निवास बागेश्वर है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, मेरा, मेरे को, मेरा को क्या कहते हैं, मम निवास स्थानम बागेश्वरम अस्ति। इस तरीके से मेरा मम निवास स्थानम, या निवासम लिखा है यहां पर, निवासम भी लिख सकते हैं, बागेश्वरम अस्ति। क्या करते हैं आप, आपको क्या कहते हैं संस्कृत में, भवान कहते हैं, ठीक है ना, भवान। क्या को क्या कहते हैं, किम करोति, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपको क्या कहेंगे, भवान। क्या को किम, करते हैं करोति, ठीक है ना, भवान किम करोति। अब ये भवान जो है पुल्लिंग में है। अगर किसी पुरुष से पूछा जाता है आप क्या करते हैं, तो आप संस्कृत में कहेंगे भवान किम करोति। अगर आप किसी महिला से पूछें यही, तो कहेंगे भवती। क्या बोलेंगे, भवती किम करोति, ठीक है ना। भवान पुरुष को कहेंगे भवान किम करोति, भवती स्त्री को महिला को बोलेंगे भवती किम करोति। तो दोनों का अर्थ होगा आप क्या करते हैं, ठीक, समझ गए होंगे। अब यहां पर मैं अध्यापक हूं, मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में, मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। अध्यापक को क्या कहते हैं, शिक्षक। अस्मि, इस ये थोड़ा सा अस्मि क्यों लगाया गया इसका ध्यान, अस्तिस्तौ संति अशिस्तौ अस्मि स्वसम, तो अहम के साथ यहाँ ये अस्मि आ गया। मैं अहम अध्यापक या शिक्षक हूं अस्मि, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अहम छात्र अस्मि, अहम कृषक अस्मि, अहम चिकित्सक अस्मि। जो होते हैं वो यहां पर लिख सकते हैं। अहम कृषक अस्मि, अहम छात्र अस्मि, ठीक है ना। आप कहाँ जा रहे हैं, अच्छा, आपको क्या कहते हैं संस्कृत में, अगर हम किसी पुरुष से बोले आप कहाँ जा रहे हैं, तो भवान। कहाँ को क्या बोलेंगे, कुत्र। जा रहे हो, गच्छति, ठीक है ना। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आपको बोलेंगे भवान, कहाँ को क्या बोलते हैं, कुत्र, जा रहे हो गच्छति, तो भवान के साथ गच्छति आता है। इसलिए अब देखिएगा, ये तो भवान कुत्र गच्छति किसी पुरुष से पूछा जाएगा। आप कहाँ जा रहे हो यानी कि किसी पुरुष से पूछा जा रहा है,
उसका संस्कृत बनेगा भवान कुत्र गच्छति। अगर किसी महिला से पूछा जाता है तो क्या आएगा यहाँ पर? भवती। क्या आ जाएगा? भवती। भवती कुत्र गच्छति। अगर किसी महिला से पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तब आप क्या बोलेंगे? भवती कुत्र गच्छति। अगर किसी पुरुष से कहा जाता है आप कहाँ जा रहे हो, तब बोलेंगे भवान कुत्र गच्छति। तो समझ में आ गया होगा आपका निवास स्थान कहाँ है। भवतः निवास स्थानम कुत्र अस्ति। के लिए भवत्या निवास स्थानम कुत्र अस्ति। मेरा निवास बागेश्वर है। मम निवास स्थानम बागेश्वरम अस्ति। चाहे पुरुष बोलें चाहे महिला बोलें, वो दोनों क्या बोलेंगे? मम निवास स्थानम बागेश्वरम अस्ति। तो बागेश्वर मम निवास स्थानम अल्मोड़ा अस्ति। मम निवास स्थानम दिल्ली अस्ति। मम निवास स्थानम हरिद्वारम अस्ति। मम निवास स्थानम नैनीतालम अस्ति। आप गांव का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मम निवास स्थानम कमेड़ी देवी अस्ति इत्यादि। जो भी आप यहाँ जहां भी रहते हैं वो लिखा जा सकता है। आप क्या करते हो? भवान किम करोति। आप क्या करते हो? किसी से प्रश्न करें तो क्या बोलेंगे? अगर किसी पुरुष से बोले भवान किम करोति, अगर किसी महिला से बोले भवती किम करोति। मैं अध्यापक हूँ। अहम अध्यापक। अहम शिक्षको अस्मि। अहम अध्यापको अस्मि। अहम कृषकः अस्मि। अहम छात्रः अस्मि। अहम प्राध्यापकः अस्मि। अहम आचार्यः अस्मि। ठीक है ना? तो आप जो भी हैं वहां पर लिखा जा सकता है। अहम वहीं पर रहेगा, अस्मि वहीं पर है, ये बदल जाएगा। आप कहाँ जा रहे हो? अगर किसी पुरुष से बोले आप कहाँ जा रहे हो तो बनेगा भवान कुत्र गच्छति। अगर किसी महिला से कहें आप कहाँ जा रहे हो, ये भवती कुत्र गच्छति। तो भवान पुल्लिंग में है, भवती स्त्रीलिंग में है। जैसे कि भवान माने आप पुल्लिंग में है, भवती स्त्रीलिंग में है, इसका मतलब भी आप होता है। देखो भवतः, इस भवान का ही षष्ठी बनता है भवतः, पुल्लिंग में है आपका। भवत्या, इस भवती का षष्ठी में भवत्या बनता है, इसका अर्थ होता है आपका। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा अनुवाद किस तरीके से करते हैं ये समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी बहुत इससे कुछ न कुछ सीख पाएंगे। तो इसी तरीके से अगले वीडियो में अगले कुछ सेंटेंसों के साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।